दिस इज़ न्यू चैप्टर एक्सक्रीशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बॉडी से। लेकिन इजेशन भी एक टर्म्स होता है, इजेशन, जिसका मतलब भी लगभग सेम होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है, एक्सक्रीशन और इजेशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया और अमोनिया, उसको हम अपनी बॉडी से फ्लूइड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। ठीक है। लेकिन इजेशन जो होता है उसमें हम सॉलिड जो वेस्ट होता है उसको एनएस के थ्रू बाहर निकालते हैं, अपनी एनएस के थ्रू बाहर निकलती है बॉडी से। ठीक है। तो एक्सक्रीशन और इजेशन में यही डिफरेंस है। एक्सक्रीशन फ्लूइड फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया एक्सक्रीट होता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। जबकि इजेशन में सॉलिड वेस्ट हमारे से सॉलिड वेस्ट बॉडी से एनएस के द्वारा बाहर आता है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, एनिमल मस्ट रेगुलेट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ इट्स बॉडी फ्लूइड बाय बैलेंसिंग द अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर एंड फ्लूइड्स। एनिमल क्या करते हैं, जो उनकी बॉडी में केमिकल कंपोजिशन होती है और फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करते हैं। कैसे? बाय बैलेंसिंग द अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर एंड फ्लूइड। उसमें वो आयनिक आयंस लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी बॉडी में, और उसको जो वेस्ट होता है वाटर और फ्लूइड उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है। और एक और टर्म होती है ऑस्मोर रेगुलेशन। ऑस्मोर रेगुलेशन होता है सॉल्ट आयनिक बैलेंस। सॉल्ट आयनिक बैलेंस, अब जैसे फूड में हमारे सॉल्ट आ जाते हैं या ज़्यादा आयंस आ जाते हैं, उनको कैसे बैलेंस होता है? वो होते हैं बैलेंस ऑस्मोर रेगुलेशन द्वारा। ठीक है। तो इसमें ऑस्मोर रेगुलेशन है मैनेजमेंट ऑफ द बॉडीज वाटर कंटेंट एंड सॉल्यूट कंपोजिशन। ठीक है। जो हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट होता है और जो सॉल्यूट कंपोजिशन होता है, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट है, उसका मैनेज मैनेज होता है, इनकी बैलेंस फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा। तो ऑस्मो रेगुलेशन इज लार्जली बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट बिटवीन इंटरनल फ्लूइड एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। जो जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है सॉल्ट्स आयंस, उतना हमारी बॉडी में रहता है। बाकी ज़्यादा जो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट होता है वो और आयंस हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन के ज़रिए। तो उसी को ही ये जो मैनेज होता है हमारी बॉडी में सॉल्ट कंपोजिशन और वाटर कंटेंट, उसी को ही हम बोलते हैं ऑस्मोर रेगुलेशन। रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है। आगे है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि एलिमिनेट करते हैं ये नॉन सॉलिड वेस्ट को हमारी बॉडी में बाहर चले जाता है। ठीक है। और ये नॉन सॉलिड वेस्ट जो होता है हमारी बॉडी में किन किन अंगों द्वारा बाहर होता है हमारी बॉडी में, वो होता है एक तो लंग्स और स्किन एंड किडनी। लंग्स से कैसे क्या बाहर होता है? लंग्स से होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी से वो भी वेस्ट है हमारे लिए, तो वो बाहर होता है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स द्वारा। ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गई तो इससे क्या होगा, H+ आयंस भी हमारी बॉडी में ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आता है, फिर लंग्स पे जाता है, फिर लंग्स से फिर बाहर नॉस्ट्रिल के जरिए आता है। लेकिन अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई ब्लड में, तो ये H+ आयंस की भी ज़्यादा हो जाती है ब्लड में। ठीक है। जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है और ब्लड का पीएच भी बढ़ने लगता है। ठीक है। तो इसलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लगातार बाहर आती है हमारी बॉडी से, जिससे कि हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो सही तरीके से काम कर सके। दूसरा स्किन है। स्किन में आपको पता ही है, स्वेट के रूप में जो वेस्ट होता है वो बाहर आता है, पसीना बाहर आता है हमारी बॉडी से। और उसमें उसमें स्वेट में होता है NaCl सॉल्ट होता है और यूरिया होता है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सॉल्ट और यूरिया हमारे पसीने में होता है, जो कि स्किन द्वारा बाहर आता है। किडनीज, किडनी भी हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उनको बाहर करते हैं। कैसे? यूरिन से। यूरिन जो होती है
किडनी हमारे ब्लड को साफ़ करती है और वहाँ से जो वेस्ट वाटर होता है यूरिन के रूप में बाहर आता है, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है। और ऑस्मो रेगुलेशन मैंने बताया, जो सॉल्ट और आयंस आयनिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करती है हमारी बॉडी में, उसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो इसमें फंक्शंस हमने देखे। अब देखिए फॉर्म्स यूरिया, excess amino acids from protein digestion are broken down into the liver by deamination, ठीक है। अब देखिए यूरिया जो हमारे जो यूरिन में होता है वो यूरिया होता है, ठीक है। वो और एक्सेस अमीनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन, जब हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीलेसिस होता है, यानी कि टूटते हैं अमीनो एसिड्स में, ठीक है। वो लीवर में होता है और लीवर में उनका डीएमिनेशन होता है, ठीक है। यानी कि जब से हमने प्रोटीन लिया, प्रोटीन से उसका अमीनो एसिड्स में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फिर उनका प्रोटीलेसिस के जरिए, प्रोटोलियसिस, ठीक है, फिर अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन होता है। और वो डीएमिनेशन के कारण क्या होता है, उसमें वो अमोनिया में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अमोनिया। और ये सब प्रोसेस होता है हमारा लीवर में, ठीक है। लीवर में ही अमोनिया बनता है और यूरिया भी। अब देख लेते हैं डीएमिनेशन, यानी कि प्रोटीन से ये क्या बने। इससे पहले हमने देखा यूरिया कैसे बनता है, हमारे ऐसे लीवर में बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, लीवर में। और प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनता है, अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन होता है, ठीक है, फिर उससे अमोनिया बनता है और यूरिया। डीएमिनेशन देखिए क्या है, अमीनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम अमीनो एसिड्स। अमीनो ग्रुप जब रिमूव होता है अमीनो एसिड्स में, ठीक है, तब डीएमिनेशन होता है। चेंज टू अमोनिया, फिर वो अमोनिया में बदल जाता है, NH3। जैसे अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स मिला, जब प्रोटीन टूटा फिर अमीनो एसिड्स मिला, फिर उसमें से जब रिमूव हुआ अमीनो ग्रुप, ठीक है, तब हमें अमोनिया मिल जाएगा। अमोनिया काफ़ी टॉक्सिक होता है एंड इज चेंज इनटू यूरिया इन द लीवर, और ये यूरिया में चेंज हो जाता है लीवर में ही, ठीक है। यानी कि पहले अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन होगा, वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, फिर अमोनिया से यूरिया बनेगा, ठीक है। यूरिया थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा, जो प्रोटीन से हमें क्या मिला था, अमीनो एसिड्स। जब प्रोटीन का प्रोटीलेसिस होगा मतलब टूटेगा, तो अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन होगा, ठीक है। डीएमिनेशन से क्या बनेगा, अमोनिया। अमोनिया यानी कि अमीनो एसिड्स में जब अमीनो ग्रुप हट जाएगा, अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा तो उसका क्या होगा, ये अमीनो एसिड्स किस में बदल जाएगा, अमोनिया में। अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब लीवर में ही होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है इसमें, अब किडनी, किडनी क्या करती है, फिल्टर आउट द यूरिया। अब किडनी इसमें, अब जो यूरिया और ये अमोनिया है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, फिर वो किडनी में जाते हैं, फिर किडनी उनको फिल्टर करती है, फिल्टर आउट यूरिया इन द नेफ्रॉन एंड एक्सक्रीट इट फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन, ठीक है। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की, जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन जो होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है बॉडी से, ठीक है। तो आगे है इसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब इसमें देख सकते हैं, बिल्कुल आपको ज़्यादा नहीं समझना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको क्लियर रखना है। इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। यूरिया कैसे बनता है, ठीक है। देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, ये लीवर है, लीवर कुछ इस तरीके का होता है जैसे यहाँ पर बनाया गया है। एक बाइलोब्ड है, यहाँ पर देखिए यूरिया है, यूरिया जो है लीवर में ही बनते हैं, ठीक है। इसमें ये हिपेटिक लोब्यूल होते हैं, इसमें यूरिया किट सॉरी लीवर में क्या होता है, हिपेटिक लोब्यूल होते हैं, ठीक है। इसमें इनका हिपेटोसाइट्स होता है, प्रोसेस होती है, सॉरी हिपेटिक लोब्यूल में हिपेटोसाइट्स होते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर हिपेटिक लोब्यूल है और इस हिपेटिक लोब्यूल में हिपेटोसाइट्स होते हैं जिनमें कि यूरिया बनता है, ठीक है। फिर इसमें वेन होती है, हिपेटिक वेन, जैसे कि वेन आपने आर्टरी वेन सुनी होगी, ऐसे ही इसमें हिपेटिक वेन होती है, ठीक है।
फिर हिपैटिक वेन से जाता है ये ब्लड जो जाता है, आपको पता ही है, वो इंफीरियर वीना केवा में जाता है। ठीक है, फिर इंफीरियर उसमें ब्लड में यूरिया होता है। ठीक है, उसी की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर ये देखिए यूरिया लीवर में बना, फिर यहाँ से हिपैटिक लोब्यूल में बना। हिपैटिक लोब्यूल होता है लीवर में, हिपैटिक लोब्यूल में हिपैटोसाइट्स होता है, फिर यूरिया जो जाता है ब्लड के साथ हिपैटिक वेन में, फिर इंफीरियर वीना केवा में। फिर हार्ट के आपको पता ही है 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहले जो ब्लड जाएगा वो राइट एट्रियम में जाएगा, फिर ऊपर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में जाएंगे। फिर लंग्स में उन्हें क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा और उसमें यूरिया भी होगा। ठीक है, जैसे ही वो लंग्स में जाएगा ब्लड, तो उसमें यूरिया के साथ ऑक्सीजन भी होगा, ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर पल्मोनरी वेन से वो लेफ्ट आर्टरियम की तरफ जाएंगे, अब दूसरे चैम्बर की तरफ जाएंगे। लेफ्ट आर्टरियम से वो जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑल्टा, हार्ट का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ऑल्टा में जाएंगे। फिर रीनल आर्टरी से वो किडनी में जाएंगे। ठीक है, फिर किडनी से ब्लड जाएगा रीनल वेन में, फिर रीनल वेन से कहाँ जाएगा, फिर रीनल वेन से आगे ब्लड में बॉडी में पास होगा, लेकिन किडनी में जैसे जाएगा तो किडनी वहाँ से फिल्टर आउट कर देगी यूरिया को। ठीक है, यही हमें आपको समझाना था कि जो यूरिया कहाँ मिलता है ब्लड में और कहाँ यहाँ पर इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं लीवर में बना और ये किडनी में फिल्टर हुआ। ठीक है, लीवर में बनने के बाद वो लीवर के कौन से पार्ट में, हिपैटिक लेवल, हिपैटिक लेवल में भी हिपैटोसाइट्स। ठीक है, फिर वो हिपैटिक वेन आती है, जाती है लीवर से बाहर इंफीरियर वीना केवा में। ठीक है, फिर हमारे हार्ट के 4 चैम्बर में घूमते हुए ब्लड जाता है और ऑल्टा वाले हिस्से से फिर रीनल आर्टरी, फिर किडनी से बाहर यूरिया आ जाता है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये हमारे हार्ट का, यहाँ से हमारे हार्ट का 4 चैम्बर है जो आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। ठीक है, वहाँ से ब्लड जाता है यूरिया के साथ और फिर वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनी में। ठीक है, तो आगे है जो हमने देखा था डीएमिनेशन, उसमें एक चीज़ आपको और समझनी है। इसमें आप देख सकते हैं चार्ट के द्वारा, इसमें डीएमिनेशन होता है, एक्सेस अमीनो एसिड्स जाता है ये आपका लीवर में। ठीक है, उसमें अमीनो ग्रुप हट जाता है और हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाता है। ठीक है, और फिर उसमें क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। ठीक है, फिर अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। ठीक है, यूरिया कम टॉक्सिक होता है अमोनिया से। जब यूरिया का सिंथेसाइज होता है तो उस पर 3 एटीपी खर्च होती है। ठीक है, यानी कि अमोनिया से जब यूरिया बनेगा, अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है और यूरिया कम टॉक्सिक होता है। अमोनिया से जब यूरिया बनता है, कम टॉक्सिक होने के लिए उसे 3 एटीपी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, डीएमिनेशन मतलब जब एक्सेस ज़्यादा अमीनो एसिड्स हो जाते हैं प्रोटीन लेने के कारण, तो वो लीवर में क्या करते हैं, उसमें से अमीनो ग्रुप हट जाता है अमीनो एसिड्स का और हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है, जिससे कि वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो यूरिया जब बनता है अमोनिया से, तो उसे 3 एटीपी खर्च करनी पड़ती है। ओके, तो इसमें आगे है, अब इसमें देखिए इनटेक, कैटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कैसे एक्सक्रीशन होता है बॉडी में, ठीक है, ये देख लेते हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन का सबसे पहले प्रोटियोलाइसिस होगा, मतलब जैसे हमने कोई भी डाइट ली या एग लिया या मिल्क लिया, जिसमें भी आप प्रोटीन लेते हो, वो अगर हमने लिया तो उसमें क्या होगा, उसका सबसे पहले प्रोटीन हमारी बॉडी में जाएगा, फिर उसका प्रोटियोलिसिस होगा। ठीक है, यानी कि प्रोटीन टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, वो कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स में। ठीक है, फिर उसका ये ट्रांस एमिनेशन होगा। ट्रांस एमिनेशन मतलब जब अमीनो एसिड्स कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में। ठीक है, फिर उसमें डीएमिनेशन और डीहाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा अमोनिया में। फिर अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन होगा लीवर में, यानी कि फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में। ठीक है, फिर यूरिया में वो बाहर आ जाता है, हमारी यूरिन से बाहर आ जाता है। ठीक है, उसमें एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन के साथ, यूरिया में उसमें ज़्यादा मात्रा में हमारी यूरिन में यूरिया होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, और इस पे आगे है, अगर इसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ तो इसमें क्या होता है, ये दूसरे टिश्यू में जाता है और
दूसरे टिश्यू में जाने के बाद ये ग्लूटामिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, डीएमिनेशन होता है इसमें किडनी में, फिर ये कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में, फिर डीएमिनेशन फिर से किडनी में होता है, और यहाँ पर ये क्या करता है, एक्सक्रीशन बाहर आ जाता है फिर। ठीक है, NH4 के फॉर्म में, यूरिन के जरिए ही। थोड़ा अमाउंट में अमोनिया भी बाहर आता है। ठीक है, NH, और यूरिया ज़्यादा अमाउंट में बाहर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है प्रोटीन से यूरिया कैसे बना, ये हम इसमें अभी देखा। तो ये था, ये है हमारा चार्ट सिंपल, इसे आपने याद रखना है। और इसमें आप देख सकते हैं ये वेस्ट है, यहाँ पर वेस्ट यानी कि अमीनो अमीनो, यूरिया, यूरिक एसिड और ग्वानिन, ये सब हमारे यूरिन में होता है। और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग भी प्रेजेंट होते हैं ये। किसी में यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और किसी में यूरिया, किसी में अमोनिया। उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिन में, वो सब में अलग अलग होता है। ठीक है, तो और इस चार्ट में कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको सिर्फ ये समझना है इसमें कि जो ये वेस्ट है, वेस्ट इसमें है, आप देख सकते हैं वेस्ट होता है जैसे कि ये अमीनो जो वेस्ट होता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है, इसलिए इनमें ये ये ऐसे एनिमल्स का एक्सक्रीशन होता है ऐसे एनिमल्स की बॉडी में जो वाटर में रहते हैं और जो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, वाटर पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है वेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि जो अमोनिया होता है ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए ये डायरेक्ट पानी में, और इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए समुद्र में रहते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं कम एनर्जी में ही, लिट एनर्जी लगती है अमोनिया को प्रोड्यूस करने में। और इनका जो डिसएडवां डिसएडवांटेजेस है वो है इसमें टॉक्सिक कंसंट्रेशन, टॉक्सिक इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन मस्ट बी एक्सक्रीटेड इन लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, ये ज़्यादा पानी में ये एक्सक्रीट आउट होते हैं और ज़्यादा ये टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर एंड वर्टिब्रेट्स, बोनी फिश होती है। ठीक है, फिश होगी, क्रोकोडाइल्स, ये सब इसमें आ जाते हैं जो अपनी बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब यूरिया, यूरिया लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से, और इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है इनको एक्सक्रीट आउट करने में, और इसमें लेकिन रिक्वायर लिटिल मोर एनर्जी, इससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है यूरिया को फॉर्म होने में। इसलिए ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जो ज़मीन पे रहते हैं और समुद्र में रहते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग भी आ जाते हैं इसमें, यूरिया में इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये टॉक्सिक भी कम होते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, एडल्ट एम्फीबिया, टर्टल्स, मैमल्स, मैमल्स में हम भी आ जाते हैं, एंड शार्क। ठीक है, आगे है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है जो वेरी लिटिल वाटर इज एक्सक्रीटेड, इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें कंसिडरेबल ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इट, ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और कम एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और इसमें वेरी लिटिल वाटर, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये लैंड रेप्टाइल्स और इंसेक्ट इसमें आ जाते हैं, बर्ड इंसेक्ट। जो आपने बर्ड्स देखा होगा जो वाइट वाइट वो डाल देते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से, वो यूरिक एसिड ही होता है। ठीक है, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है इसमें, इसलिए रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड्स, गैस्ट्रोपोड्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि चिड़िया हो गई या रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, जैसे कि आपका ये छिपकली हो गई, ये सब इसमें आ जाते हैं। ग्वेनिन, ग्वेनिन नॉन टॉक्सिक होता है वैसे, और इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, और लेकिन ज़्यादा एनर्जी की, मोर एनर्जी इसमें चाहिए होती है इसको। इसका जो डिसएडवांटेजेस है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें लेकिन ये नॉन टॉक्सिक होता है, और इसमें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जैसे कि जो लैंड पे रहने वाले होते हैं। ठीक है, एरिड लैंड्स मतलब कि सूखी जगह पर रहने वाले होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन, बिच्छू या मकड़ी। ठीक है, वो ग्वेनिन अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो उनके हैबिटेट के अनुसार उनमें एक्सक्रीशन भी है। तो ये आप इसमें अभी आपने देखा। ऐसे ही
ये एक और चार्ट है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये फाइलम, कौन कौन से फाइलम है, और एक्सक्रीटरी ऑस्मोरेगुलेशन ऑर्गन ऑर्गेनलीज, ठीक है। इसमें एक्सक्रीटरी, इसमें क्या क्या वो अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं, इनके फंक्शंस और इनके एग्जांपल, ठीक है। और भी इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, ये आप इनको पढ़ सकते हैं। प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, वहाँ से भी अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं। और और इसमें क्या काम होता है, एक अम्यूनोटैलिक होता है और ऑस्मोरेगुलेटरी का काम भी होता है इनकी बॉडी में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है एमीबा एंड पैरामीशियम। ऐसे ही पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा जो होता है अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे कि अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिटैलिक होते हैं ये, और अमोनिटैलिक मीन्स जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, यूरिटैलिक मीन्स जो यूरिया एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, ठीक है। और अमोनिटैलिक है, इसमें एग्जांपल है साइकन। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल इसमें पढ़ सकते हैं। और ये कौन से पार्ट से अपना एक्सक्रीशन करते हैं, क्या इनका फंक्शंस होता है, क्या एक्सक्रीशन करते हैं, और इनके एग्जांपल, ठीक है। ये आप इजली इसमें पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।